कहा जाता है कि राजनीति में महिलाओं का रास्ता नेताओं के बिस्तर से होकर गुजरता है। जिस महिला ने मोदी के जीवन पर किताब लिखी, अगर उसने खुलेआम मोदी के चाल चरित्र और चेहरे पर कीचड़ उछाला है तो जरूर कुछ सच होगा। इसलिए आज खुलासे बहुत बड़े होंगे। और क्या करूं, सब तो कपड़े खोल दिए, सब तो दे दिया, फिर भी टिकट नहीं दी। ये महिला कौन है और किसके बारे में बात कर रही है, इसके बारे में आपको बताऊं उससे पहले ये भी सुनिए। मैं 3-4 नाम महिला के दे सकते हैं जो एमपी बने हैं। वो जाकर सोना पड़ा उनके साथ, मोदी के साथ एक मिनिस्टर बने सोकर। सुना आपने, कभी मोदी के सबसे करीबी माने जाने वाले सुब्रमण्यम स्वामी खुलेआम यह आरोप लगा रहे हैं कि 3-4 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सांसद बनने के लिए साहब के साथ सोना पड़ा और उनमें से एक को कैबिनेट मंत्री तक बना दिया गया। हालांकि स्वामी के इस बयान के बाद हंगामा तो तब मचा जब मोदी पर किताब लिखने वाली महिला ने खुद स्वामी के आरोपों को सच बता दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि स्वामी जिस कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्मृति ईरानी है। और जिस दिन स्मृति ईरानी ने मुंह खोला, मोदी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। किस दिन एक्सप्लोड होंगी ना तो भूचाल आएगा। अभी तो कुछ बोली नहीं है, बहुत कुछ बोल सकती है। सुना आपने, ये वही महिला है जो मोदी पर कभी जान छिड़कती थी, मोदी पर कई किताबें लिखी और तो और मोदी के बचाव में उतरकर खुलेआम उनका समर्थन करती थी, लेकिन अब मोदी की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। नाम है मधु किश्वर। ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में मधु किश्वर का सच, सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी पर जो आरोप लगाए हैं उसकी असल कहानी और जो नई महिला सामने आई है जिसने पूरे बीजेपी इकोसिस्टम को नंगा कर दिया, उसके बारे में बताएंगे। ऐसे में शुरुआत उस महिला से जिन्होंने राजनीति का वो फलसफा बताया है, बल्कि यूं कहें कि अपना अनुभव बताया है जो बेहद ही चौंकाने वाला है। सीमा गोविंद नाम है इनका। ज्यादातर धर्म और आस्था पर बात करते हुए इन्हें देखा जाता है। ये अपना अनुभव बताते हुए कहती हैं कि ये शुरू में अपना स्कूल कॉलेज चलाती थी, जिस दौरान कई मंचों पर इन्हें वक्ता के तौर पर आमंत्रित किया जाता था। ऐसे में किसी एक मंच पर मंत्री महोदय ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आप राजनीति में आ जाइए, जहां पहले तो इन्होंने मना कर दिया, लेकिन फिर बात हुई, पद मिला और ये भी राजनीति में सक्रिय हो गई। नहीं, उसके बाद इनके साथ जो हुआ वो आप खुद सुनिए। 1 साल में मैंने देखा, मैं नीचे से लेके ऊपर तक हर नेता से मिली, लेकिन सबका एक ही चीज, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। आपके पास क्या है देने के लिए? काबिलियत नहीं चाहिए किसी को आपकी भाई। महिला पार्टी ऑफिस में एक बार 2 महिलाएं बात कर रही हैं, दोनों पार्षद हैं। एक को टिकट दे दिया, दूसरे को नहीं दिया। जिसको नहीं दिया वो कह रही है कि और क्या करूं, सब तो कपड़े खोल दिए, सब तो दे दिया, फिर भी टिकट नहीं दी। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। हमने कहा कि आप इस बलबूते पर राजनीति में आएंगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या सोचती हो, तुम अपनी काबिलियत के दम पे ऊपर पहुंचोगी। और उनकी बात सच साबित निकली। मैं जहां कहीं भी जाऊं मुझसे सिर्फ एक ही डिमांड हो। हमने कहा ये तो मेरे बस की बात कभी नहीं है भाई, ऐसी राजनीति को प्रणाम करती हूँ भाई, रखो अपने पास। और मैंने 1 साल के बाद वो राजनीति छोड़ दी, लेकिन 1 साल में मैंने बहुत कुछ अंदर गंदगी देखी। और ये हर पार्टी का हाल है, कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है। लेकिन ये सच बात है कि जो धर्म ध्वजा का इतना बड़ा काम कर रही है ना, जितनी धर्माधिकारी उतनी बड़ी व्यभिचारी। उनका सिर्फ एक चेहरा है, अंदर बहुत गंदगी है सबके। सुना आपने, जो जितना बड़ा धर्माधिकारी वो उतना बड़ा व्यभिचारी। यानी इशारा आप साफ समझ सकते हैं कि किस ओर है। खैर, इसी इशारे को और भी स्पष्ट करने के लिए महिला ने तो सीधे सीधे नाम ही ले लिया उस नेता का। आप भी सुनिए। कॉलेज का काम था और कॉलेज का काम यहाँ जो गवर्नर थे उस समय पे, अब वो नहीं है, कल्याण सिंह, उनसे मैं मिली उस कॉलेज के काम के लिए। उन्होंने तो सीधा मुझसे एकदम से, जैसे कहते हैं कि ना, ये दो और ये लो। हमने कहा ये क्या तरीका है भाई। और उन्होंने मेरा काम नहीं किया। जब मैंने मना कर दिया कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगी कैसे भी, तो उन्होंने मेरे कॉलेज में 10 कमियां निकाल दी। अब मुझे पता था कि ये नहीं चलने देंगे। आखिरकार मैंने वो कॉलेज बंद कर दिया। तो ये यहाँ की एक सड़ी हुई राजनीति का हिस्सा है। सोचिए, ये हालत है कि अगर तुम समझौता नहीं करोगे तो तुम्हारा काम भी नहीं होगा। और इसके लिए महिला ने सीधे सीधे उस नेता के नाम भी लिए, कल्याण सिंह। हालांकि वो भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति का इतना घिनौना सच। हालांकि अभी ये आरोप भर है, लेकिन सवाल ये भी उठता है इतने गंभीर आरोप को चुनौती देने के लिए अब तक कोई सामने क्यों नहीं आया। और चौंकाने वाली बात कि ठीक ऐसे आरोप उस महिला ने भी लगाए हैं जिन्होंने मोदी पर किताब लिख डाली, मोदी के बचाव में हमेशा खड़ी रहती थी, लेकिन आज वो खुद मोदी पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, उनके चरित्र पर सवाल खड़े कर रही हैं। मधु किश्वर ने सुब्रमण्यम स्वामी के उस बयान पर सहमति जताई जहां स्वामी कह रहे थे कि कई महिलाओं को सांसद मंत्री बनने के लिए साहब के साथ सोना पड़ा। इस बयान को शेयर करते हुए मधु किश्वर ने कई खुलासे किए, साथ ही एक नाम पर भी सवाल खड़े किए उन्होंने। आप भी सुनिए। स्मृति ईरानी जैसे को पहले बनाया एजुकेशन में। क्यों बनाया स्मृति ईरानी को? रबर स्टैम्प चाहिए और बढ़िया लॉयल
पर्सनली लॉयल, अब वो लॉयल्टी भी खत्म हो गई। तो उस वक्त जब मैंने अच्छा ये लॉयल्टी खत्म हो गई ना? सिर्फ नहीं, वो किस दिन एक्सप्लोड होंगी ना तो भूचाल आएगा। अभी तो वो कुछ बोली नहीं है, बहुत कुछ बोल सकती है, बोल सकती है ना? बहुत कुछ है उनके पास। सुना आपने, मधु किस्वर कह रही हैं कि स्मृति ईरानी भी कभी भी धमाका कर सकती हैं। अभी तो वो कुछ बोली ही नहीं है, वो बहुत कुछ बोल सकती हैं, बहुत कुछ है उनके पास बोलने को। सोचिए इतना बड़ा आरोप। हालांकि ऐसे में स्मृति ईरानी का एक बयान काफी याद किया जाता है, जहां वो कहती हैं कि मुझे बोलने का हक है। क्या मुझे राय रखने का आदेश है? एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते क्या मेरे पास राय रखने का आदेश है? मैं एक व्यवस्था का हिस्सा हूं। स्मृति ईरानी के शब्द सुनकर कोई भी आश्चर्य होगा कि केंद्रीय मंत्री रही महिला ये कह रही हैं कि उन्हें बोलने का हक भी है। यानी एक समय में जो महिला नेता सबसे आगे रहती थी, वो चाहे महंगाई का मामला हो या फिर महिलाओं का, तुरंत सिलेंडर लेकर सड़क पर उतर जाती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाती थी, वो पूछ रही है कि मुझे बोलने का हक है। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही। खैर इन सब के बीच समझने वाली बात यह है कि इतने बड़े और गंभीर आरोप लगने के बाद भी इन लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी बाहर क्यों नहीं निकाल देती, ऐसी क्या मजबूरी है? हालांकि इसका भी जवाब खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने ही दिया है, वो भी सुनिए। मोहब्बत में नहीं निकाल रहे हैं ऐसा नहीं है? नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। वो पता है कि परिणाम क्या होगा, इतना उनको जरूर डर है। हाँ, जो लड़कियों के साथ उसने किया, जो विदेशों में किया, मैं तो केस डाल सकता हूँ। यानी अगर बीजेपी सुब्रमण्यम स्वामी को पार्टी से निकालती है तो वो और भी बड़े खुलासे करेंगे, बल्कि कोर्ट तक जाने की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी को इसी बात का डर है जिसके चलते वो सुब्रमण्यम स्वामी पर बात करने से भी भाग रही है? क्योंकि वैसे तो बीजेपी को तुरंत कार्रवाई करते हुए देखा गया है, लेकिन यहाँ फटकार तक नहीं। ऐसे में आप दर्शक इसको लेकर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।